हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कर रहा है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया है जैसे 2, 5, 10, 17, 26, 37 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे गाजर का संबंध लिखा हम लोगों का जड़, तो उसी प्रकार से सेब का संबंध किससे होगा दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 196 है दोस्तों। जिसने पार्ट 195 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसईओ, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सरकारी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह है कि जिस प्रकार से गाजर का संबंध लिखा है दोस्तों जड़, तो उसी प्रकार से सेब का संबंध किससे, अगर क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए दोस्तों और कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि गाजर जो है हम लोगों का एक तरीके से क्या है दोस्तों, जड़ है। यानी कि आप जानते हैं कि गाजर एक तरीके का क्या है दोस्तों, जड़ है। मूली क्या है, जड़ है। सालजम क्या है, जड़। तो ये सभी एक जड़ का उदाहरण है। उसी प्रकार से सेब यहाँ पर किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, तो सेब जो है हम लोगों का फल है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बस तरीका को समझना है। जिस प्रकार से गाजर क्या है, जड़ का उदाहरण, उसी प्रकार सेब हम लोगों का क्या है दोस्तों, फल है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया है दोस्तों, तो सबसे पहले उस सीरीज को हम लोग नोट करेंगे। जैसे 2 है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, उसके बाद लिखा है दोस्तों 17, उसके बाद लिखा है यहाँ पर 26, उसके बाद लिखा है दोस्तों 37 और आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। आप निसंदेह ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे 2 से यदि 5 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना अंक जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 3 अंक जोड़ना, क्योंकि 2 में 3 जोड़ेंगे 5। उसी प्रकार से 5 से 10 पे जाएंगे दोस्तों, कितना जोड़ना होगा, यहाँ पर 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से 10 से 17 पे जाएंगे दोस्तों, 7 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर इस पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 9 जोड़ना होगा। अगला हम लोग कितना जोड़ेंगे दोस्तों, ये देखिए तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 11 जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग कितना जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का 13 जोड़ा जाएगा। देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक विषम संख्या जोड़ते जा रहा है। तो इस तरीके से 13 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 50 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 50। तो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। पहले सीरीज दिया कैसे है, तो सीरीज यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, यानी विषम संख्या का सीरीज बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से करके उसने लिखा था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी अंक आएगी। आखिर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन
में से कौन सा भरा जाएगा। तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। तो ये देखिए, यानी कहने का मतलब आखिर 63 को 80 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 120 को कैसे लिखा जाएगा, वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है, तो ये देखिए जैसे लिखा है हम लोगों के सामने 63 और इसका संबंध लिखा है दोस्तों 80। आखिर 63 को 80 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है और कह रहा है 120 का संबंध किससे होगा, यही बात आपको बताना है। 120 और अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों, वाट कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे वाट, ये देखिए इसी जगह बताना है कि आखिर कैसे होगा। तो ये देखिए तरीका बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 63 को क्या किया है उसने 8 का क्या कर दिया है दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 1 कर दिया है। यानी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। 64 में से एक घट जाएगा 63। उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए दोस्तों, तो उसने क्या किया है, 9 का क्या कर दिया है दोस्तों, स्क्वायर कर दिया है, माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 1 कर दिया। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 81 में से हम लोगों का एक घटेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों इसका संबंध कैसे लिखा है। ये देखिए इसको कैसे लिखा है, तो यानी कि इसको लिखा हम लोगों का 11 का उसने क्या किया है दोस्तों, स्क्वायर माइनस क्या कर दिया 1। 11 का स्क्वायर 121। 121 में से एक घटेगा 120। तो अगला क्या आएगा, जैसे 8 के बाद 9 हुआ, तो 11 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144। 144 में से एक जैसे ही घटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 100 कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 143 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर 63 का संबंध 80 कैसे लिखा था। उसी प्रकार से 120 का पूछा जा रहा था, हम लोग कैसे निकाल लेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर साफ साफ आपके सामने कर दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं कि 8 का स्क्वायर में से एक घटेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 64 होता है। 64 में एक घटेगा क्या हो जाएगा, 63। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 81। 81 में एक घटेगा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 का स्क्वायर 121। 121 में से एक घटेगा तो 120 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर 144। 144 में जैसे ही एक घटेगा दोस्तों तो 143। सब चीज आपके सामने है, बस आपको तरीका समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। साफ साफ सब चीज आपके सामने कर दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट कर चुका है, अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न, बस तरीका समझना था कि हुआ क्या है और हम इस प्रश्न का आंसर कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करा कि दिए गए समूह में भिन्न आकृति की पहचान करें। भिन्न का मतलब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सी आकृति अलग है वही बात आपको बताना। तो ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने ये देखिए एक छोटा आकृति के अंदर ही मतलब हूबहू दो आकृति बना है, एक छोटा एक बड़ा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर एक छोटा आकृति दिया है, उसी का एक बड़ा रूप दिया है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर एक छोटा आकृति दिया है और यहाँ पर इसका क्या दिया है दोस्तों, बड़ा आकृति। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो आपका ये देखिए छोटा आकृति क्या कर दिया है दोस्तों, है ही नहीं। छोटा बड़ा मतलब क्या किया है, उधर जो है समान आकृति है, एक जैसा आकृति था, लेकिन इस त्रिभुज के अंदर में क्या घुसा दिया है दोस्तों, हम लोगों का वर्ग। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि आप भिन्न आकृति की पहचान करें, भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना होता है। तो तीन एक तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि देखिए सब आकृति एक जैसा दिख रहा है, लेकिन अंदर और बाहर जो दोनों आकृति एक जैसा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए अंदर बाहर ऐसा नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां भी बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे, नहीं भरोसा, एक बार आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों, निसंदेह इस प्रश्न का आंसर गलती कर देंगे। ये देखिए यहां पर कह रहा है कि ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो सामाजिक संगठन के सदस्य है। तो ऐसे स्नातक की संख्या जो हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, सामाजिक संगठन के। यहाँ पर लगभग स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि 6 है सर आंसर, और ऑप्शन नंबर ए टिक करके ऐसे निकल जाते हैं, जो कि सारा सर आपका गलत हो जाएगा। सारा सर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। क्यों, क्योंकि वहां पर करा ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो सामाजिक संगठन के सदस्य। तो स्नातक भी होना चाहिए और सामाजिक संगठन। तो देखिए स्नातक और सामाजिक संगठन दोनों में हम लोगों का कौन आ रहा है दोस्तों, तो ई देखिए यानी कि सामाजिक संगठन। ई देखिए यहां से जो यहां तक है इस स्नातक भी है और क्या है दोस्तों, हम लोगों का सामाजिक संगठन दोनों में है। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर 5 प्लस 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को
टिक कर देते हैं, जो कि सरासर हड़बड़ी मुंह देखते नहीं करते हैं, बस कह रहा है कि ऐसे। लेकिन वो ई कहाँ है कि हम लोगों का व्यावसायिक संगठन के सदस्य है या नहीं, उसके बारे में कुछ चर्चा है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो हमसे पूछ रहा ऐसे स्नातक जो सामाजिक संगठन के सदस्य, तो स्नातक भी होना चाहिए और सामाजिक, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 5 क्या 11। यहां पर अगर व्यावसायिक संगठन के बारे में कुछ कहा ही नहीं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों को। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस आकृति का दोस्तों यहाँ पर जो ये आकृति दिख रहा है, इस तरीके से एक आकृति जो यहाँ पर बना हुआ है, इसको आईना लगा दिया, यानी एक दर्पण लगा दिया दोस्तों। देखिए इस जगह पर एक दर्पण लगा दिया है और इस तरीके से करा कि इस फिगर को जब हम लोग आईना में यानी दर्पण यानी कि मिरर में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो जब इस फिगर को दोस्तों हम लोग दर्पण में देखेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा, ये देखिए जिस तरीके से एक जेड दे दिया है तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर से हो जाएगा और फिर इधर से हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यानी जेड कैसा बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। अब देखिए जैसे जैसे कहाँ है दोस्तों, उस फिगर में जैसा जैसा है वैसे वैसे कर दीजिए। जैसे एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, इस तरीके से एक यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से एक गोला दिया है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम लोगों का इस जगह पर क्या है दोस्तों, यानी कि एक काला वाला भाग है, तो इस जगह पर आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, काला वाला भाग कर दीजिएगा। जैसा जैसा है आकृति वैसा वैसा आप कर दीजिए। इस जगह पर एक देखिए यहाँ पर काला वाला भाग है, यानी कि पेंट किया हुआ, तो यहाँ पर पेंट वाला भाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप पेंट कर भी देंगे, ऐसा नहीं कि पेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर सारा चीज आपको बता के ही सिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर पेंट हो जाएगा, तो ठीक है सर इस तरीके से होगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का जैसे एक आकृति अब कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो गया। उसके बाद एक आकृति हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक नीचे से इस तरीके से किया है और यहाँ पर इस तरीके से है, तो ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद कि तीर का निशान किधर से हो जाएगा दोस्तों, नीचे से इधर से हो जाएगा, तो इस तरीके का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब तीर का निशान कैसा, अगर नहीं दिख रहा है तो तीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जरूर हम। यहाँ पर किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछा गया, कोई आकृति दे देता है और कहता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो वहां दर्पण लगा दिया है सामने, यानी दाएं साइड में दर्पण है। जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी के जैसा दिखाई देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझते हुए चलना है, प्रश्न को रटना नहीं है, समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर इस प्रश्न का टिक करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसा आकृति आप जानते हैं कि दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दायां हाथ देखने के बाद बायां हाथ दिखता है और बायां हाथ देखने के बाद दायां हाथ दिखता है, यानी कि एक तरीके का हम लोगों का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि देखिए किस तरीके से है। कह रहा है दोस्तों राजीव जो है अतुल का क्या है दोस्तों, भाई है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यानी राजीव जो है अतुल का भाई है और सोनिया जो है सुनील की क्या है दोस्तों, बहन। अच्छा ऐसे कहा है, यानी ये देखिए बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी राजीव जो है यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यानी राजीव जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, अतुल का भाई है। तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, अतुल। पहले यहाँ पर कर लेते हैं, राजीव जो है अतुल का क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई, ये बात क्लियर हो चुका है कि पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस। तो यहाँ पर बोल दिया है कि राजीव जो है अतुल का भाई। आगे लिखा है कि सोनिया सुनील की बहन है, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, आगे बढ़ेंगे। अतुल जो है सोनिया का पुत्र है, यानी अतुल जो है दोस्तों सोनिया का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सोनिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सोनिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों अतुल जो है सोनिया का क्या है, बहन है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों अतुल जो है हम लोगों का सोनिया का क्या है, अच्छा अतुल जो है सोनिया का पुत्र है, तो पुत्र है, यानी ई भी क्लियर हो चुका है। ई भी क्लियर हो चुका है कि ई भी पुरुष जेंडर, उधर बोल दिया था कि अतुल जो है राजीव जो है अतुल का भाई, तो क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर छोड़े थे एक जगह कि सुनील जो है हम लोगों का क्या लिखा है कि सोनिया जो है सुनील की बहन। सोनिया जो है दोस्तों किसकी, सुनील की क्या है, बहन है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों सुनील की क्या है, बहन है। क्लियर कर दिया कि सोनिया क्या है, क्लियर कर दिया है। तो आगे यही बताना है
हम लोगों के सामने देखिए सब चीज दे दिया था, बस आपको डायग्राम को बना लेना। आप जानते हैं कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे, महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे, और आपसे जो बड़ा रहेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, अगर उससे भी कोई बड़ा है तो उसको ऊपर लिखेंगे। ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व है। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर साफ साफ कर रहा है कि देखिए आप बताइए कि राजीव, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, बताइए कि राजीव का सोनिया से, कहां से पूछा है, तो राजीव जो है सोनिया का कौन लग रहा है, उधर से पूछा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पुत्र हो जाएगा। तो कह रहा है कि सोनिया का कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। ब्लड रिलेशन से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पासा वाला दे दिया है डाइस, जो इस तरीके से कह रहा है कि नीचे एक सामने की दो स्थितियां दिखाई गई है, जब तीन, कह रहा है कि जब तीन संख्या नीचे आता है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न आप देखकर आंसर कर लेंगे। अगर कभी भी इस तरीके से पासा वाले प्रश्न आ जाए, यानी डाइस वाले प्रश्न, इसको पहला पासा इसको दूसरा पासा मान लेंगे। तो ये देखिए कह रहा है संख्या 3 के विपरीत क्या आएगा। तो यहां पर देखिए दोनों पासा में कॉमन क्या नजर आ रहा है दोस्तों, ये देखिए दोनों पासा में देखिए, तो ऊपर में देखिए 5 आ रहा है और नीचे क्या दोस्तों 2 आ रहा है, यानी कि 5 और 2 दोनों में दिख रहा है, यानी कि इसको बात कर रहे हैं 5 और 2। यहां पर भी देखिए, ये देखिए 5 और 2 हम लोगों का दोनों में कॉमन आ रहा है दोस्तों। 5 और 2 क्या है, दोनों पासा में आ रहा है। आप गौर कीजिए, वहां पर घेरा कर दे रही है कि 5 और 2, देखिए 5 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो वही कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यहां पर देखिए ना 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही तरीका समझना था कि दोनों पासा में कॉमन क्या है। तो कॉमन देखिए आप ऐसे प्रश्न देख कर लेंगे कि यहां पर देखिए 5 और 2 दोनों पासा में है, तो 5 2 दोनों में है, लेकिन तो हम लोगों से पूछा जा रहा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कभी भी अगर 2 अंक मिल जाए दोनों पासा में, तो जो जिसके विपरीत पूछा है वही संख्या हो जाएगा, यानी कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहां पर 4 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे। बस पासा को आप ध्यान से देखिए, दोनों पासा में क्या क्या कॉमन है, तो सर 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बनाना क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुना है, यानी एक तरीके से इस तरीके से करने का प्रयास कर रहा है कि प्लस जहां दिखेगा तो वहां पर आप क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस के जगह क्या ले लेंगे, गुना ले लेंगे। तो ऐसे कर देते हैं, प्लस के जगह हमको गुना लेना है। उसके बाद माइनस जहां दिखेगा तो उसके जगह क्या लेना है दोस्तों, भाग ले लेना है। उसके बाद जहां गुना दिखेगा तो वहां पर क्या ले लेना, माइनस ले लेना, और जहां भाग दिखेगा तो उसका अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर देंगे, बस तरीका को आप समझते हुए चलना है। यहां पर जैसे देखिए 6 लिखा है, तो यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, 6 बैठा देंगे। उसके बाद भाग, तो भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो देखिए भाग के जगह लेने के लिए यहां पर बोला, अभी कहां गया भाग, हाँ तो भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, तो भाग के जगह प्लस ले लेंगे। उसके बाद यहां पर हो जाएगा 36। उसके बाद देखिए हम लोगों का माइनस, तो माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, भाग लेने के लिए, तो भाग ले लेंगे, और क्या ले लेंगे दोस्तों, 4 ले लेंगे। उसके बाद देखिए गुना, तो गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना के जगह हम लोगों का लिया है दोस्तों माइनस, तो गुना के जगह -3। और प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और यही क्वेश्चन मार्क। बस इसको अब सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ज्यादा इसमें कहानी कथा करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस जिसका अर्थ जो दिया है, कहने का मतलब प्लस का अर्थ क्या लिखा है, माइनस लिखा है, प्लस का अर्थ गुना, जहां प्लस दिखा वहां गुना। तो देखिए प्लस कहां दिख रहा था हम लोगों के सामने, आखिरी में दिख रहा था, तो प्लस के जगह गुना रखेंगे ना, बस वही मीनिंग सेट कर दिया है कि प्लस के जगह आपको गुना लेना है, जहां माइनस दिखेगा वहां भाग लेना। तो देखिए जहां हम लोगों के क्वेश्चन के 36 और -4 लिखा, तो 36 माइनस के जगह भाग ले लिया। बस इतना ही बात आप समझने का प्रयास कीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस क्या हो जाएगा, 36 में 4 से भागा दे देंगे, 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36। तो यहां पर हो जाएगा माइनस 4 × 12, तो जोड़ लीजिए 9 6 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15। 15 में जैसे ही 12 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझते हुए चलना, जो जिसका कोड दिया है उस तरीके से कर देंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे हम लोग, 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से लिखा है,
यानी कि यहाँ पर एक दे दिया है इस तरीके से कि REASON, यानी कि ये देखिए इसका संबंध करने का मतलब इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा वही बात आपको बताना। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एनालॉजी यानी सदृश्यता। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, जैसे R है, उसके बाद हम लोगों का E है, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से ही लिखेंगे, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसे नहीं लिखना, ऐसे करके बना लेते हैं ताकि हो जाए क्या, आपसे भी बन जाए। R, उसके बाद क्या कर लेते हैं दोस्तों E, उसके बाद A, उसके बाद S, उसके बाद O और क्या दोस्तों N। तो इसी को लिखा है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं S, उसके बाद F, उसके बाद लिखा है B, उसके बाद लिखा है T, उसके बाद P और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों O। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने T, उसके बाद लिखा है H और उसके बाद I, उसके बाद N और क्या लिखा है दोस्तों K। बस इसी को सॉल्व करके आपको बताना है दोस्तों आखिर क्या आएगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं, कहने का मतलब इसका संबंध कैसे लिखा है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कि R से यदि S पे जाएंगे तो ABCD में R के बाद क्या आता है दोस्तों S होता है, यानी कि प्लस एक लेटर वृद्धि। E के बाद F, तो प्लस क्या दोस्तों एक लेटर का वृद्धि, क्योंकि E के बाद क्या होगा F होगा। उसी प्रकार से A के बाद B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +1। उसी प्रकार से S से T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 लेटर। O से P, तो आप जान रहे हैं +1। उसी प्रकार से N से O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +1। तो बस यही तरीका को आपको समझना था कि आखिर यहाँ पर कैसे लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +1 कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे आप +1, एक एक लेटर वृद्धि कर देंगे। I में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से N में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, K में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या है, बस जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये देखिए T में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, T के बाद होता है हम लोगों का U, H के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का H के बाद I के बाद J, N के बाद हम लोगों का क्या होता है O, K के बाद क्या होता है दोस्तों P। बस इतना ही समझना था और आपका प्रश्न क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए कि UIJOL, तो कहां मिल रहा है सर UIJOL, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझते हुए चलिए कि यहां पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन करे, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है, 3 एक जैसा एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहां पर देखा जाए कि पानी हो गया, उसके बाद हम लोगों का दूध हो गया, उसके बाद तेल हो गया, तो ये सभी यहां पर लिख देते हैं दोस्तों ये, और यहाँ पर क्या हम लोगों का सभी, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोगों का तरल पदार्थ है। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तरल पदार्थ। यहाँ पर लिख देते हैं, साफ साफ लिख दिए, ये सभी हम लोगों का तरल और क्या हो जाएगा दोस्तों पदार्थ है, तरल पदार्थ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का तरल पदार्थ। लेकिन बोतल क्या हम लोगों का तरल पदार्थ में जाएगा, नहीं सर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर हुआ क्या कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल, ये सभी क्या हम लोगों का तरल पदार्थ के अंतर्गत जाएगा, लेकिन बोतल यहां पर तरल पदार्थ नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 12वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एक तरीके से संकेत कर रहा है, यानी सांकेतिक भाषा में ये देखिए HEART को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से FEAST को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि FARTHEST को कैसे लिखा जाएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, ऐसे प्रश्न को आप कुछ मत कीजिए दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब कितना करना है, तो जिसको निकालना है, जैसे एफ उसको फोल लिख लीजिए, एफ उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद लिखा है एच, तो एच, उसके बाद ई, उसके बाद लिखा है एस और क्या लिखा है दोस्तों टी। तो यहां तक निकालना है, तो इसको क्या कर लेंगे, पहले तीर देकर इसको लिख देंगे ताकि मिलता जुलता ना रहे। इसको ऐसे करके पहले तीर देके इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। कभी भी इस तरीके का प्रश्न है, बस आप खोज कर क्या कर देंगे दोस्तों, लिख देंगे, जिसका जहां दिया है वहां से लिख देंगे। देखिए तो ऐप हम लोगों का कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए शुरू में ऐप है यहाँ पर, तो शुरू में क्या है हम लोगों का हज का सिंबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हज का सिंबल हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद ए, तो ए का कोड कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ ए मिल रहा है दोस्तों FEA, तो FEA यानी कि 5 मिल रहा है, ए के जगह 5। अब वहाँ भी देखिए HEA, तो HEA के बाद वहाँ भी 5। अब उसके बाद आर का खोजिए, तो आर कहाँ मिल रहा है दोस्तों, हार्ट में देखिए हम लोगों का आखिरी से दूसरा लेटर, तो आखिरी से दूसरा लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी, तो टी देखिए हम लोगों यहाँ भी एक है, वहां भी देखिए यहाँ पर भी टी का स्थान एक आ रहा है, यहां भी अगर टी का लेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा।
उसी प्रकार से एच का कोड, तो एच तो शुरू में है यहाँ पर, देखिए हार्ट में शुरू में एच है तो इसका क्या लिखा है @ तो @ इस तरह कर देंगे। उसके बाद ई, तो ई का क्या लिखा है दोस्तों, ई देखिए हार्ट में ही ई दूसरा लेटर पे है तो इसका लिखा है 8। उसी प्रकार से एस, तो ई देखिए FES यहाँ आखिरी से दूसरा लेटर है दोस्तों 4, यहाँ पर ई देखिए ना, यहाँ पर लिखा है 4 एस के देखा 4। उसी प्रकार से टी, तो टी आखिरी में दोस्तों ई देखिए FEAST, जैसे यहाँ पर एक है आखिरी में एक है तो हो गया। देखिए स्टार, उसके बाद हम लोगों का क्या ई, हज, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 53, उसके बाद 1 तो 53 1, उसके बाद हम लोगों का @ तो @841। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप बेहिचक टिक कर सकते हैं, बेहिचक टिक कर सकते हैं, बस तरीका को समझ लेना था कि वहां ही से सब को खोज कर लिखना है। जैसे एफ का क्या वहां लिखा है, ए का क्या लिखा है, आर का क्या लिखा है, सब चीज दे दिया है, बस खोज करके आपको लिखना था और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से डायरेक्शन से दिया है, दिशा परीक्षण से दिया है। प्रश्न कर रहा है कि नीना अपने घर से 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाती है और बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि सबसे पहले तो हम लोगों को यही निर्धारण करना होगा कि पूरब हम लोगों का किधर होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, पूर्व ई साइड में लेंगे और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, पश्चिम ले लेंगे। ये बात हमेशा आपको समझना ही होगा, नहीं तो फिर गलती हो सकता है। यहाँ पर उत्तर ले लेंगे, ऊपर में क्या उत्तर ले लेंगे और नीचे क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण। हमेशा आपको दिशा का निर्धारण करना ही पड़ेगा इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो पूरब को हम लोग हमेशा बुक में हमेशा पूरब इधर लेंगे, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण। भले ही कोई कहेगा कि पूरब इधर होगा उधर, लेकिन आप किताब के अनुसार चलेंगे तो हमेशा पूरब जो है इधर ही मानना है। बस इतना कहने के बाद आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ही देखिए कह रहा है कि नीना जो है 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, उसके बाद हम लोगों का क्या मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ रहा है। ये देखिए 100 किलोमीटर यहां से ले लेते हैं दोस्तों, 100 किलोमीटर यहां से इतना सा दूरी, एक अनुमानिक दूरी ले लिए कि 100 किलोमीटर यहां तक चला है। कौन, नीना चला है दक्षिण, तो दक्षिण देखिए नीचे की ओर होता है। उसके बाद वो क्या मुड़ रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मोड़ दिए दोस्तों और 40 किलोमीटर एक अनुमानिक दूरी इतना ले लिया। फिर उसके बाद कर रहा है उत्तर की ओर, तो उत्तर देखिए तीर किधर है दोस्तों, ऊपर की ओर, और कितना चला है 60 किलोमीटर, तो यहां तक ले लेते हैं दोस्तों 60 किलोमीटर, एक अनुमानिक दूरी ले लीजिए 60 किलोमीटर। तो कह रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में, तो नीना अपने घर से स्टार्ट किया था, तो घर कहाँ था उसका, ये देखिए यहीं पर, ये जो यहाँ ऊपर में जो घर ही था इसी जगह से स्टार्ट किया था। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, 4 को दिशा बना लीजिए। तो ये दिशा कर रहा है कि घर से किस दिशा में थी, ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर आप जब देख रहे होंगे तो ये वाला जो दिशा आ रहा है, देखिए ये दिशा, यहाँ पर जो तीर लगाए तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना था, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, इस सब चीज बता दिए। जहां से पूछा है बस उसका वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, दिशा का निर्धारण कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब चारों ऑप्शन में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। कौन सा अलग हो दोस्तों, वही बात बना। देखिए कभी कभी इस तरीके के प्रश्न क्या होता है, शब्द में पूछता है, कभी अंक में पूछता है, तो कभी हम लोगों के ABCD में दे देता है। ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछे गए, तो यहां पर बताते हैं देखिए कैसे होगा इस तरीके के प्रश्न। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 24 और 12 के बीच अंतर देखा जाए तो हम लोगों का कितना है, तो यहां पर आप निसंदेह कर लीजिए कि 24 और 36 के अंतर कितना है दोस्तों, तो यहां पर +12 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से देखिए इससे अगर इस पे जाएंगे दोस्तों, तो यहां पे हम लोगों का क्या 12 का हुआ है ना, ये देखिए हाँ 4 1 5, हाँ बिल्कुल सर। उसी प्रकार से 39 से 45 पे जाएंगे तो यहां पर ये देखिए यहाँ पर +6 का वृद्धि कर रहा है। लेकिन यहां से अगर यहां पर जाएंगे दोस्तों +12 का, तो सब में 12 का कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है, 6 का ही वृद्धि कर रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। भिन्न का मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 में से 3 में समान होगा, एक अलग होगा। या कभी कभी विषम भी पूछता है तो वहां भी 4 में से 3 किसी तरह के समान एक अलग होता है। आकृति में भी इस तरीके से आता है कि भिन्न आकृति की पहचान करें। बहुत टाइप का इस तरीके का क्वेश्चन है, बस सारे क्वेश्चन को आप समझते हुए चलिए, कभी भी दिखे तो आप निसंदेह इस तरह के प्रश्न को कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्षित कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों की बिक्री में सोलर ब्रांड की बिक्री क्या है, सबसे अधिक। जो सोलर का ब्रांड है वो क्या है दोस्तों, सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए अब निष्कर्ष निकालते हैं।
कह रहा है कि निर्मित होने वाले टीवी सेटों में सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है। ये बात ज्ञात है, बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे ज्ञात है, वहां पर कथन में बोल दिया है कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। इसका अर्थ है दोस्तों कि टीवी सेटों की ब्रांडों की बिक्री की मात्रा क्या, कि कितना कौन सा टीवी कितना बिक रहा है, नहीं बिक रहा, वो मात्रा ज्ञात है। वहां क्लियर कर दिया है कि सभी टीवी सेटों की बिक्री में सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। बात क्लियर हो चुका है कि ब्रांड की मात्रा यानी कि हम लोगों का क्या हो चुका है दोस्तों, यानी कि बिक्री की मात्रा हम लोगों का निर्मित है यानी ज्ञात है। और यहां पर दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी अन्य टीवी सेटों के उत्पादन में सोलर के बराबर नहीं। उत्पादन के बारे में कहीं चर्चा है ही नहीं। भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। बिक्री के बारे में हुआ, यहां पर उत्पादन के बारे में चर्चा नहीं है, तो सरासर गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, यानी केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और इस तरीके के प्रश्न लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि वो कथन को पढ़ भी नहीं करता और अपने मन से सही करने लगते हैं, इसीलिए गलती होता है। बल्कि कथन को दिमाग में रखते हुए निष्कर्ष को सोचना होता है और इस तरीके के प्रश्न का आंसर निकलता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक निकाला जाए। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए को दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, निम्न में से बहुत दिनों के बाद इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। बहुत दिनों के बाद दिखाया, तो सार्थक क्रम कैसे दर्शाएंगे दोस्तों, कहने का मतलब होता है क्या, कि काम पर आधारित। सार्थक का मतलब होता है कि काम पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले काम इसमें से कौन सा होगा, ऐसे कैसे करके सजाना है। या आप क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसे भी रहता है, छोटा से बड़ा की ओर रहता है। छोटा से क्या रहता है दोस्तों, बड़ा। यही दो टाइप में सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा है, या तो काम पर आधारित या तो छोटा से बड़ा की ओर। तो देखिए यहां पर हम लोगों का किस पे जाएगा दोस्तों, काम पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले इनमें से काम क्या होगा, अगर देखा जाए दोस्तों कि उपन्यास, पुस्तक, प्रकाशित, लेखक या हम लोगों का कथानक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों का काम होगा लेखक का। यहां पर छोटा सा लिख देते हैं, पहले काम किसका होगा दोस्तों, लेखक का। लेखक के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कथानक का। किसका हो जाएगा दोस्तों, कथानक। लेखक के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कथानक। कथानक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का उपन्यास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपन्यास हो जाएगा। उपन्यास के बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाशित कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इसको क्या कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। और प्रकाशित के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको पुरस्कार मिलेगा। तो देखा जाए तो कहाँ मिल रहा है इस तरीके के प्रश्न। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुरस्कार। तो लेखक देखिए कितना नंबर पे रखे हैं, तो 2 नंबर पे। उसके बाद कथानक कितना हो जाएगा, 4 नंबर पे। उसके बाद उपन्यास दिया है, तो उपन्यास 1 नंबर पे हो जाएगा। और प्रकाशित हम लोगों का 5 है। उसके बाद पुरस्कार हो जाएगा 6 पे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर 2, 4, उसके बाद यानी 24, 156 कहाँ मिल रहा है दोस्तों, 24। उसके बाद देखा जाए तो कहीं मिल रहा है क्या, 24। अच्छा, प्रकाशित हम लोगों का कितना में है, तो 5 में है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देख रहे हैं कि 24, तो 2 और 4 तो हम लोगों का मिल रहा है। उसके बाद 1 और 5, अच्छा तो 3 यहाँ पर। अच्छा, यहाँ 6 हम गलती से लगा दी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, इसके लिए माफी जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे पहले लेखक होगा, लेखक। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कथानक हो जाएगा। कथानक यानी कि लेखक जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कथानक करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उपन्यास होगा। उपन्यास को फिर प्रकाशित करेंगे और प्रकाशित होने के बाद उसको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे इस तरीके के प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो दिख रहा होगा व्हाइट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करने कभी मत भूलिए। और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।